नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस हमें एलसीएम और एचसीएफ ही पता करना है। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर के लिए 2 का डिवाइड करोगे 6 टाइम, अगेन 2 का डिवाइड 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 1 टाइम। ओके, 15 में किसका डिवाइड करोगे सर, 15 में तो सबसे पहले 3 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड 1 टाइम। 21 में किसका डिवाइड करोगे, 3 का डिवाइड 7 टाइम, फिर 7 का डिवाइड 1 टाइम। ओके, इजी था। ओके, 12 को क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 2 इंटू 3। ओके बच्चा, 15 को क्या लिखोगे, 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5। 21 को क्या लिखोगे, 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7। अब क्या करना है, एचसीएफ पता करना है। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं सर, लीस्ट पावर लेते हैं। क्यों, क्योंकि सब में डिवाइड जानना चाहिए। दूसरी बात, तो अब किसकी लीस्ट पावर लोगे, जो कॉमन है उसी की लेंगे। तो 3 कॉमन है। अब तुम कहोगे सर कॉमन नहीं है तो उसका नहीं लेना, मैंने कहा नहीं लेना। तो 3 को पावर कितनी है सबके पास, 1 ही है, तो 3 कॉमन क्या आई, 1 आई, पावर 1 ही तो आ रही है सब में। एलसीएम क्या हो जाएगा सर, जो कॉमन है उसकी पावर को तो लेना ही है, हाईएस्ट पावर। बचे हुए सबको ले लो, तो 2 की पावर 2 को भी ले लो, 5 को भी ले लो, 7 को भी ले लो। ओके, क्या किया मैंने, जो कॉमन है उसको लिया, बाकी जो है उनकी बड़ी से बड़ी पावर जो है वो लेनी है। क्या लेनी है, बड़ी से बड़ी पावर। अब तुम चाहो तो इसको वैसे भी समझ सकते हो, जैसे क्या मैं यहाँ पे 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। इसमें 2 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसमें 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। तो एचसीएफ में क्या लेना है, लीस्ट पावर। तो देखो 2 की पावर 0 लोगे, 5 की पावर भी 0 लोगे, 7 की पावर भी 0 लोगे। ये क्रॉस चेक के लिए, गलती नहीं हो इसके लिए समझा रहा हूँ। इनटू यहाँ पे देखो सर बड़ी पावर लेनी है, 2 में बड़ी पावर क्या है, 2 है। 3 में बड़ी पावर क्या है, 1 है। देखो सबके पास पावर कितनी है, 1 ही तो है 3 के पास। तो 5 के पास बड़ी पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे तो 0 है दोनों के पास। 7 में बड़ी पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। आई थिंक अब बात क्लियर हो रही होगी। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम पता कर लिया। तो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ कितना आया, 3 1 जा 3। ओके, क्योंकि ये 1 है ना सब प्रोडक्ट। यहाँ पे आएगा 3 इंटू 4 इंटू 7 5 जा 35, तो 12 इंटू 35। प्रोडक्ट कर लेना रहा बच्चा, इसका कितना आएगा 420। कितना आ रहा है बच्चा, 420। तो एलसीएम कितना हो गया, इसको ऐसा लिख सकते हो आप, एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 इज 3। एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 इज 420। ओके, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया है। जो ग्रीन कलर से लिखा है ये समझाने के लिए, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, 17, 23 और 29। तुम्हें नहीं लग रहा कि ये प्राइम नंबर्स है, हाँ सर है। तो 17 को क्या लिखेंगे फिर, 1 इंटू 17 लिखेंगे। 23 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 23 लिखेंगे। 29 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 29। एच सी एफ ऑफ 17, 23, 29, इन तीनों का एचसीएफ क्या है, कॉमन 1 ही तो है सर। मैंने कहा ठीक है, बाकी सबकी पावर 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे तुम 23 की पावर 0 लिखोगे, 29 की पावर 0 लिखोगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे, 17 की पावर 0, 29 की पावर 0। पावर लिख लेना अगर तुम्हें कन्फ्यूजन आ रहा है तो। एलसीएम ऑफ 17, 23, 29 क्या लोगे सर, जो है ना उनकी बड़ी से बड़ी पावर लेनी है। तो मैंने कहा 1 है, 1 को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 आ जाएगा, ओके, 23 भी आ जाएगा, ओके, 29 भी आ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट आएगा बेटा 11,339। क्लियर है क्या सबको, ये तुम्हारा हो गया एलसीएम। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, 8 के फैक्टर क्या करोगे भाई सर, 8 के फैक्टर कर लेते हैं। वैसे तो 2 की पावर 3 आता है, बट फिर भी करके दिखा देता हूँ। 2 का डिवाइड 4 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 2 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 1 टाइम। 9 में 3 का डिवाइड जाएगा सबसे पहले 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 1 टाइम। 25 में 5 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम आएगा, फिर 5 का डिवाइड 1 टाइम आएगा। ओके, नाउ 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2। 25 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2। सर यहाँ पे तो वो है ही नहीं, कौन, कॉमन, कुछ है ही नहीं। तो एचसीएफ क्या आएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो एचसीएफ क्या लिखना होता है, जल्दी बताओ, 1 लिखना होता है। तो एचसीएफ लिख दोगे 1। एलसीएम के लिए सर, एलसीएम के लिए एलसीएम ऑफ 8, 9, 25 इज
जो कॉमन है उसको तो लिखना है बड़ी पावर, जो नॉन कॉमन है उन सबको लेके आना है। तो सर यहाँ पे तो सारे नॉन कॉमन है, तो 2 की पावर 3 भी आएगा, 3 की पावर 2 भी आएगा, 5 की पावर 2 भी आएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 इंटू 9 इंटू 25, 9 8 जा 72 इंटू 25। अगर बच्चा आप इसका प्रोडक्ट करते तो कितना आता है, इसका प्रोडक्ट 1800 आता है। कितना आता है बच्चा 1800। आई थिंक बात क्लियर है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। कैसे लगे तुम्हें सॉल्यूशन, क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, क्या तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। अगर आपको क्लास 10th के ईच एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।